नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। जहां इंसानों की कीमत तो एक और समझ भी आती है, मगर ऐसी स्थिति में जानवरों की कीमत कौन करता है, बेजुबानों की कीमत कौन देता है। और आपको बताते चले कि हम एक ऐसे जगह स्थित पहुंचे हैं जो कि दानापुर खगौल का गाड़ी खाना स्थित एक इलाका है, जहां पर 2-3 कट्ठे में आड़ी माड़ी ईंटें जोड़ करके चार दीवारी खड़ी की गई है और उसके बाद वहां पर बेजुबानों की देख रेख की जाती है। आपको बताते चलें कि अब तक लगभग 2000 से ज़्यादा बेजुबान पशु पक्षी यहां पर आकर के ठीक होकर के इलाज के बाद यहाँ से धीरे धीरे जा चुके हैं। मगर फिर भी आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं वो यहाँ पर स्वच्छंद विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं। इनकी जो भी इलाज के खर्च हैं वो सब कुछ लोग हैं यहाँ पर, वो लोग देख रेख करते हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कुत्ते जो दिख रहे हैं तस्वीरों में, इन सभी में कुछ ना कुछ समस्याएं थी और इनको सड़क पर से उठा करके, इनको कचरे के ढेर में से उठा करके और फिर उसके बाद ला करके जो भी कमियां थी उसको ठीक की गई, डॉक्टरों के पास भेजा गया और इलाज के बाद इनको धीरे धीरे जब ये बिल्कुल ठीक तरीके से ठीक हो जाएंगे तो इनको वापस जो है छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो देख रेख करने वाले हैं, संचालक कह लीजिए, आशीष हैं, उनसे बात करेंगे। कितना दिन हो गया आशीष आप लोगों को ये काम करते हुए? लगभग 4 साल के आसपास हो गया हम लोगों को। 4 साल के आसपास हो गया। अच्छा, अक्सर इस उम्र में अमूमन जो बच्चे होते हैं, जो युवा पीढ़ी होती है, वो तो अपने करियर की ओर ध्यान दे रही होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रेरणाएं मिली कि आपने इस तरीके का कार्य शुरू किया? करियर तो हम भी अपना शुरू करना चाहते थे और इन लोगों का जो काम शुरू हुआ था वो लॉकडाउन के समय शुरू हुआ था। तो हम लोग सोचे थे सिर्फ खाना खिलाएंगे और मतलब जैसे जो कर रहे हैं करते आएंगे, पढ़ाई लिखाई या जो भी अपना काम है। बट करते करते धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये चीज़ कभी भी हाफ़ टाइम हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको समर्पित होना होगा और आपको अपना 110% देना होगा। तो बस उस टाइम से एक चीज़ जो शुरू हुआ तो वो है ना कि एक सिलसिला अगर कुछ शुरू हो जाता है तो आखिरी तक उसको ख़त्म करना चाहिए। तो बस नहीं तो मतलब देखिए, देख रेख करते हैं, इसमें व्यय भी है, डॉक्टरों के पास भी आना जाना है, शुल्क तो लगता ही है, खर्च तो होता है। तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, एक तो हमारे क्या जो भी इन लोगों को मानते हैं उनकी तादाद है, तो हम लोगों के पेज से जो क्राउड फंडिंग हो जाती है, कुछ पैसे हम लोग अपने स्तर पे, जैसे वर्षा जी जो है हमारी फाउंडर, वो गा लेती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, तो उससे कमा लेती हैं और हम कुछ कुछ ऐसा पार्ट टाइम कर लेते हैं। और जैसे हम पहले कोचिंग पढ़ा लेते थे, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है, तो अभी पार्ट टाइम इवेंट वगैरह में काम वाम करके जो भी पैसा होता है वो हम लोग मतलब इसमें लगा लेते हैं। अच्छा, अब तक लगभग कितने जानवरों को आप लोगों ने ठीक किया है? क्या प्रक्रिया होती है? कोई फ़ोन करके बुलाता है आप लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, या आप लोग खुद कैसे जाते हैं? देखिए, फ़ोन करके भी बुलाते हैं, ज़्यादातर फ़ोन कॉल के ही थ्रू जाते हैं, चूँकि मतलब हर जगह हमारा नज़र रहे ये पॉसिबल नहीं है। कहीं हम लोग देख भी लेते हैं, कहीं से एक फ़ोन कॉल आ गया, जितना हम लोगों से बन पड़ता है, जितना हमारे आसपास में ही बहुत सारे केसेस, तो पटना तो बहुत बड़ा है, तो समूचा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जितना हम लोगों से हो पाता है आसपास के एरिया या फिर जो भी हो, तो हम लोग उतना अपने भर इन मोस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग मदद करें इन लोगों का और इन लोगों को ठीक करें। अच्छा, अभी फ़िलहाल मौजूदा स्थिति में कितने पशु पक्षी आप लोगों के पास में? हमारे पास अभी लगभग 26-27 अभी कुत्ते होंगे। हमारे पास एक गाय है और हम लोगों ने गिलहरी, चिड़िया, इन लोगों का भी रेस्क्यू करा, बट इन लोगों को स्वच्छंद ऐसे छोड़ दिया गया, क्योंकि उन लोगों को पिंजरबद्ध करके रखना कोई फ़ायदेमंद चीज़ है नहीं, क्योंकि वो लोग हमेशा विचरण करने वाले प्राणी हैं और ऐसे विचरण तो ये लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों में एक टेरिटोरियल फाइट होता है। तो अगर हम इन लोगों को बाहर छोड़ देंगे तो फिर कोई और आके इन लोगों को मार देंगे, तो जो जान बचाया हमने वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से हम तो बंदर वाली भी कहानी है, कल ही आप लोगों ने छोड़ा, क्या है? परसों रात में हम लोगों को लगभग 12-1 बजे के आसपास फ़ोन आया कि यहाँ पे एक बंदर है। तो हम लोग गए वहाँ पे, वो समय काफ़ी हो चुका था और हम लोग भी थकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, तो मन नहीं कर रहा था उस समय जाने का। लेकिन जब स्टोरी सुने कि भाई एक बंदर है, उसको सब कोई मार रहा था, इसके बाद फिर उसको गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया,
तो लगा कि अभी हमसे ज़्यादा इन लोगों को ज़रूरत है, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे निकलना चाहिए। जब गए वहाँ पे देखे तो सच में उसका बहुत बुरा हालत था, और उसको लगभग 107 फीवर था। ये तो महादेव का कृपा है कि वो कैसे तो सरवाइव कर रहा था। डॉक्टर बोले कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर में सरवाइव करना ही मुश्किल है, लेकिन उसको फ्रैक्चर है, बट थोड़ा सा उसका तबीयत अभी स्टेबल होने दे रहे हैं हम लोग। इसके बाद फिर उसका ऑपरेशन होगा, और फिर वो जहाँ से मतलब जहाँ उसको सही जगह जहाँ उसका है वहाँ पे उसको छोड़ा जाएगा। अच्छा, जो डॉक्टरों की टीम है वो यही आती है या आप लोग डॉक्टरों की टीम तक पहुँचते नहीं, अभी तत्काल हम लोग ही रीच आउट करते हैं, चूँकि यहाँ पे अभी ऐसा कोई सुविधा है नहीं कि हम लोग के पास वो लोग आएँ। तो हम लोग यहाँ से या तो वेटनरी या तो फिर कंकरबाग हमारे डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते हैं। हैं? अच्छा, लोग मदद करते हैं, फंड वगैरह आ जाता है? हाँ, लोग मदद करते हैं। उन लोगों की मदद के बगैर हम लोग कैसे अपना 4 साल का काम कर लेते। मदद भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि ये तो हर फील्ड का काम है, तो ये चलते रहता है। क्रिटिसिज्म का है तो? जैसे आप कहीं पे अगर चले जाइएगा ना, आप अगर कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो आपके पास आएंगे और वो बोलेंगे कि यहाँ आदमी को खाना नहीं मिला, तुम कुत्ता को दे रहा है, और वो आपको भगाने का कोशिश करेंगे, या फिर वो कुत्ते के साथ कुछ वैसा व्यवहार करेंगे जिससे आपको तकलीफ़ हो। क्योंकि वो देखिए, हम लोग हमारे में एक है कि जो कमज़ोर आदमी उसको सताता है। अब वो हम लोगों से नहीं लड़ सकते तो कुत्ता को मारेंगे। अब हम बहस करेंगे तो फिर वो अपना एक वो फालतू का न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है। आशीष, पढ़ाई वगैरह भी चल रही है आपकी या फिर लगभग 3 साल या 4 साल के आसपास हो गया। हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे, फिर आगे का तैयारी कर रहे थे, बट फिर उसके आगे हम कर ही नहीं पाए। बट अब मास्टर्स करेंगे। मास्टर्स करेंगे? हाँ, अब करेंगे। नहीं, इसलिए क्योंकि एकेडमिक्स भी ज़रूरी है। क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं ना, उनको बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप पढ़ करके भी इस तरीके की चीज़ कर सकते हैं। लोग फूफू करने में आजकल ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्यों? युवा वर्ग खास करके। देखिए, ऐसे तो ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन करना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों को अच्छे कामों में ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ अपने एक परिवार के लिए अच्छा बनना ज़रूरी नहीं है, आपको समाज के लिए अच्छा बनना ज़रूरी है। वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि परिवार 10 परिवार मिलकर एक समाज बन सकता है। तो एक अच्छा बेटा बनने से अच्छा है कि आप समाज को कुछ अच्छा एग्जाम्पल दीजिए। अच्छा, इसका कुछ नाम वाम रखा है आप लोगों ने? अपना फाउंडेशन नाम है हमारे संस्था का। APNA, अपना प्रोटेक्ट्स नेचर एंड एनिमल फाउंडेशन। तो ये हमारे फाउंडेशन का फुल फॉर्म है। अपना प्रोडक्ट्स नेचर एंड अपना प्रोटेक्ट्स नेचर एंड एनिमल, अपना जानवर और एनवायरनमेंट को बचाने का मुहिम चला है, बस ये। तो वर्षा भी हैं मेरे साथ, वर्षा फाउंडर हैं और फाउंडिंग टीम में से एक हैं। और वर्षा, क्या प्रेरणा देता है आपको इस तरीके से करने के लिए? कैसे प्रेरणा मिली? प्रेरणा की बात ही नहीं है। सबसे पहले तो माँ को देखा बचपन से। मम्मी बहुत इन्वॉल्व्ड रहती थी, गाय को खाना खिलाना है, पूजा पाठ करना है, बाहर अगर कोई आ गया है, कोई इंसान ही आ गया है तो उसको 2 रोटी दे देना है। तो शुरू से ये माहौल बना हुआ था घर में, तो ये अलग ही तरह का एक भाव था। और बचपन से ही म्यूज़िक और एनिमल्स, ये 2 चीज़ हमको बहुत अट्रैक्ट करते थे। गाना गाना, म्यूज़िक सुनना और इन लोगों के साथ खेलना कूदना। तो शुरू से जितना हम इंसानों के बच्चों के साथ नहीं खेले, उतना हम जानवरों के साथ पल पढ़ के खेल के मतलब पले बड़े हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और मेरा ड्रीम था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम इतने केपेबल होंगे कि हम जब अपने लायक होंगे कि हम कुछ कर पाएंगे, तो हम इनके लिए कुछ करेंगे। तो वो ड्रीम था एक, और आई थिंक अब वो पूरा हो रहा है एक तरीके से। नहीं तो वर्षा, आप पढ़ाई वगैरह करती हैं या आप पढ़ाई छोड़ चुकी हैं? पढ़ाई छोड़े हुए 3 साल हो चुके हैं। ग्रेजुएशन मेरा 3 साल पहले हुआ, और लेकिन जब सेकेंड ईयर में थे, कॉलेज में थे, तभी डिसाइड कर लिए थे कि ऑर्गेनाइजेशन चलाना है और इनके लिए कुछ करना है, स्ट्रे एनिमल्स के लिए। तो उसी वक्त शुरू हो गया ये। अच्छा, लॉकडाउन में तो वाकई बहुत समस्याएं रही होंगी। लॉकडाउन के समय शुरू करना तो एक बड़ी चुनौती थी। बहुत ज़्यादा, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, सबके लिए बहुत दर्दनाक समय था वो। मतलब कोई भी याद नहीं करना चाहेगा उस बुरे समय को, जब एक भी सड़क पे एक भी शटर ना खुले हों, एक भी दुकान ना खुला हो, कचरा तक नहीं फेंक पा रहा हो कोई कि हाँ हम जानवरों को दे पाएँ। आपको घर में रहना है, सीमित रहना है। तो वो बहुत बुरा समय था, और उसमें शुरू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपको कम्युनिटी या लोकल सपोर्ट कुछ नहीं मिल पाता, वो ज़ीरो था।
आपको जो करना था खुद ही करना था, तो अपने आप में वो एक चैलेंज था। अच्छा, व्हाट्स द मिशन? आगे और क्या मिशन है? कितने ब्रॉडर लेवल पे इसको लेके जाना? बहुत बहुत बड़े लेवल पे ले जाना है इसको, इतने बड़े लेवल पे ना कि एक टाइम पे पेरेंट्स ये कहने लगे अपने बच्चों से कि एनिमल वेलफेयर भी एक इस तरीके का करियर हो जाए कि ये नहीं कहा जाए कि अरे ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो, आईएएस बनो, कुछ करो। वो ये भी कहे कि अरे बेटा तुम एनिमल रेस्क्यूअर बनना चाहते हो, बिल्कुल बनो, बिल्कुल करो। आजकल जब कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं ना तो सर्टिफिकेट्स बोलते हैं कॉलेजेस लाने के लिए, सोशल वर्क करके फिर उसके बाद 7 दिन का, महीने का, ऐसा करिकुलम में होता है। ऐसे बच्चे को आप लोग रीच आउट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और ऐसे बच्चे भी हमें रीच आउट करते हैं तो हम लोग उनके लिए छोटे छोटे वर्कशॉप्स रखते हैं। वो आते हैं हमारे साथ इंडल्ज होके, उनको हम बेसिक चीज़ें बताते हैं कि कैसे आप बचपन से ही अपने सराउंडिंग में लोगों को कैसे फेमिलियर करा सकते हो। जैसे कि माहौल ऐसा है कि लोग डॉग्स को देखते हैं और या तो पत्थर फेंकते हैं या फिर दूर भागते हैं। हमारा सजेशन है आप कुछ ना करें, आप शांत रहें। अगर वो रिएक्टिव है वो खुद ही नहीं आएगा, अगर वो प्यारा है तो आप 2 रोटी दे दोगे तो वो आपके पास चला आएगा। तो एक अलग माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको देख रहा हूँ, वो बार बार ऐसे उसका 2 पा दिखाइए। इसका नाम वेद है, इसको हमने रोड से रेस्क्यू किया है कुछ दिनों पहले। और इसका 2 पाँव काम नहीं करता? इसका पीछे का पाँव, कमर काम नहीं कर रहा। आपको दिख रहा होगा ये हड्डी टूट चुकी है इसकी। अच्छा। ये कमर और पैर दोनों की हड्डी टूट चुकी है, किसी कार वाले ने इस पे चढ़ा दिया। अब गलती से हुआ, जानबूझकर हुआ, ये तो वही बताएंगे। बट उनसे जब पूछा गया कि आपने क्यों किया तो उन्होंने कहा कि चढ़ गया तो चढ़ गया, क्यों था रोड पे, हम क्या करें। तो ये मेंटालिटी है। तो एक्सीडेंट का शिकार हो गया ये। तब तक ठीक होगा? ये ठीक हो सकता है? नहीं ठीक हो पाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि हिप बोन भी टूट गया है और फीमर बोन, पैर में भी एक बोन होता है, वो भी टूट गया है। तो डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी अभी पॉसिबल नहीं है, ये बहुत छोटा है और मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हैं। तो थोड़ा वेट करना होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, कुछ दिनों बाद सर्जरी अटेम्प्ट की जाएगी। यहाँ पे जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी कुत्ते हैं, सबकी एक अपनी स्टोरी है। सबसे यूनिक स्टोरी अब तक क्या मिली आपको? यूनिक, सबकी अपनी स्टोरी वैल्यूएबल है, सब एक लेवल पे है, बट यूनिक ऐसा हो जिसमें कि सारी मानवता की हदें पार हो गई हो, ऐसे किसी काम को आप लोगों ने किया हो, मतलब जिसमें रेस्क्यू करना बहुत ही बिल्कुल। हमारे पास एक केस आया था, एक डॉग था, उसका नाम भीमा था। उसको मार मार कर, पीट पीट कर उसकी दोनों आंखें निकाल दी और एक आंख भी फोड़ दी गई उसकी। हालांकि वो सरवाइव नहीं कर पाया। बट एक और डॉग है हमारे पास, उसका नाम सूरमा है, और कहा जाता है कि वो भी एनिमल क्रुएल्टी की ही शिकार है। वेट ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि ज़रूर इसको किसी ने चोट पहुंचाया है। और जब हम लोग इसको लेने के लिए गए थे, मतलब जो इसको हम लोग के पास पहुंचाया, वो हम लोगों को बोला कि एक अपार्टमेंट में गार्ड उसको बांध के मार रहा था, क्योंकि ये अंधी थी और उस जगह के आसपास घूम रही थी, हो सकता है पॉटी सुसु की होगी। तो उस समय इसको मारा जा रहा था। तो फिर ये हमारे पास आई उस समय से, और उस समय फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको ठीक करेंगे और किसी को अडॉप्ट कराएंगे। बट ये जितना हमारे क्लोज आ गई ना, तो फिर हम लोग इसको अपने पास ही रख लिया। और फिर ये अब कहीं नहीं, एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। आप उसको बुलाओगे तो सोच समझ के आपके आसपास तो ज़रूर पहुंच जाएगी, भले आपके एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे ना पहुंचे। लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा? इसकी बचपन से ही आंखें नहीं थी या वो बोले लोगों ने? प्रोबेबली इसका आँख फोड़ा गया है, क्योंकि अगर बचपन से होगा ना तो फिर मतलब इसमें थोड़ा सा भी ये नहीं, मतलब पूरा झिल्ली जैसा हो जाता है ना। लेकिन अब कोई कुछ जानता तो है नहीं, कोई देखा तो है नहीं, तो बस ये है हमारे पास। अब तब से हम लोगों को लगा हो गया और फिर इसको कहीं जाने नहीं दिया। मैं देख रहा हूँ इसकी पूंछ थोड़ी अजीब सी है। हाँ, ये हम लोगों को बेली रोड पुल के आसपास मिली थी। इसके पूरे शरीर पे छेद था और ये इसके पूंछ पे बाल नहीं था, और ये बहुत डरी सहमी हुई थी। और कोई इतना प्यारा सा बच्चा को कोई छोड़ दिया था सड़क पे। ये हमारे पास लगभग 2-2.5 साल से है और ज़ीरो प्रॉब्लम है इसके साथ, मतलब इतनी अच्छी। और इसको ब्रीडिंग के लिए यूज़ करता था, लाइक इसका बच्चा ये सब कराया और फिर इसको छोड़ दिया सड़क पे, जब ये समझ गया कि अब ये कोई फ़ायदा नहीं दे सकती है। तो क्योंकि हमारे एक ब्रीडिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा खासियत है कि वो जब तक कुछ
इससे कमा सकते हैं वो तभी तक रखते हैं, बाद बाकी फिर उसको सड़क पे छोड़ देते हैं मरने के लिए। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हम लोग देसी हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं, मतलब हमारे जो कुत्ते हैं, वो भी देसी होने चाहिए। विदेशी से क्या, आप सोचो कि साइबेरिया में 15 डिग्री सेल्सियस पे साइबेरियन हस्की को अंदर बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसको हीट स्ट्रोक मारने का खतरा होता है। हमारे यहाँ गर्मी में मस्त वो सड़क पे टहलता है अपने मालिक के साथ। कैसे ये 40 डिग्री या 42 डिग्री सेल्सियस, आप कैसे ये चीज़ मतलब उसको लेके घूम जा रहे हो? वो तो कुत्ता है, वो लॉयल होता है, वो आपके साथ घूमने के लिए निकला है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, मन से नहीं निकला। बट हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल बना हुआ है ये, तो ये बहुत गलत सा चीज़ है। तो जो लोग पेट डॉग रखते हैं उन लोगों को क्या बोलेंगे आज? देखिए, पेट डॉग रखते हैं, रखें, प्यार से रखें और जितना सुविधा दे सकते हैं उतना दें, लेकिन कोशिश करें कि देसी को अपनाएं। हमारे सड़क पे कितने सारे बच्चे हैं ना जो मर रहे हैं, आप एक को प्यार दे रहे हो और एक को छोड़ दे रहे हो, एक को दुत्कार रहे हो। अगर वो घर के गेट पे बैठ जा रहा है तो सब यहाँ गेट धो दे रहा है, सामने वाला ज़मीन धो दे रहा है, क्यों? आप समझो ना कि रिलीजियस वैल्यूज़ भी हैं उन लोगों के साथ, है ना। अब हमारे यहाँ कोई फॉरेनर आ जाता है तो हम लोग कैसे इज़्ज़त के साथ बात करते हैं, वही अगर हमारा कोई गरीब आ जाता है तो हम लोग कैसे उसको दुत्कार देते हैं। ये सेम चीज़ हमारे कुत्तों के भी साथ हो गया है, ये तो गलत चीज़ है। तो जो वो कहानी है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, इससे ऊपर उठने की बहुत ज़रूरत है। दरअसल कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, पेट डॉग्स हैं और दूसरे ब्रीड्स हैं, आप उसको प्यार दे रहे हैं, तो इनकी भी अपनी सोशल वैल्यूज़ हैं। जीव के अंदर जो आत्मा है वो सबके अंदर समान है, और ऐसी स्थिति में आशीष और वर्षा, ये दोनों जो हैं यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर्स हैं इस अपना फाउंडेशन के। और वर्तमान की बात करें तो 25 से ज़्यादा जो हैं कुत्ते, और एक गाय है लक्ष्मी, उसको भी किसी ने रोड पर ऐसे ही पैर पर पत्थर मार के छोड़ दिया था, तो उसकी ये लोग सेवा कर रहे हैं। अब तक 2000 से ज़्यादा ऐसे पशु पक्षियों को इन लोगों ने ठीक किया है। अभी हाल ही में परसों की बात है, बंदर को भी एक छोड़ा है, तो आपको फ़ोटो दिखाएंगे क्योंकि अब तो वो है नहीं, बट इन लोगों से लेकर के दिखाएंगे हम लोग आपको। तो ऐसी स्थिति में आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन अगर कर पाए तो करें, और समाज में इस तरीके की वैल्यूज़ का आगे आना बहुत ज़रूरी है। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBC 24। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।